नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे जो आपसे ये कहते होंगे कि कोरोना के बाद से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। और ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि जब से हमने कोरोना की वैक्सीन ली है उस वैक्सीनेशन के बाद से हमें तरह तरह की दिक्कतें हो रही है। बहुत से लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि वैक्सीनेशन के बाद से मुझे हेयर फॉल की समस्या हो गई, या बहुत से ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे वैक्सीनेशन के बाद से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो गई, हम बार बार जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं, हमें बार बार सर्दी खांसी बुखार जो है अपनी चपेट में ले रहा है। तो ऐसे लोग आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। आज का ये जो वीडियो है दोस्तों वो नए होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए और बहुत सारे ऐसे मरीजों के लिए जिन्हें लगता है कि वैक्सीनेशन के बाद उन्हें समस्याएं पैदा हो रही है, इनके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा। क्योंकि हम काफ़ी समय से ये सारी मेडिसिन अपने क्लिनिक पर दे रहे हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें क्लिनिक में दिखाई देते हैं। चाहे वैक्सीनेशन के बाद मरीज को लगता हो हेयर फॉल हो रहा हो, बार बार सर्दी खांसी हो रही हो, कमजोरी सी बनी रहती हो, इन सभी समस्याओं में ये दवाइयाँ असर करेगी। एक्चुअली में दोस्तों होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन आती है जो किसी भी प्रकार के वैक्सीनेशन के खराब असर को पूरी तरह से समाप्त करने में सक्षम होती है। उसी के साथ हमने कुछ कॉम्बिनेशंस डेवलप किए और ये देखा गया कि वैक्सीनेशंस के बाद कई सारे लोगों को जैसे खून गाढ़ा होने की समस्या आ रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की समस्या आ रही है। तो एक प्रकार से ये जो मेडिसिन प्लान तैयार किया गया है ये सारी चीज़ों को कवर करते हुए आपको वैक्सीनेशन के बाद यदि तकलीफ हुई है तो पहले जो कोरोना या वैक्सीनेशन के पहले की आपकी स्थिति थी उस स्थिति में वापस पहुंचाने में ये सारी मेडिसिन आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली मेडिसिन होती है थूजा 200 पावर में। कई सारे लोगों की शिकायत होती है डॉक्टर साहब आप मेडिसिन जो है छुपा लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी मेडिसिन डोज सहित बताऊंगा, आप नोट कर लीजिए, कहीं से भी आप ले सकते हैं, किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है और आसानी से मिलने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो दोस्तों आज जो सबसे पहली मेडिसिन हम इसमें देते हैं वो देते हैं थूजा ऑक्सीडेंटलिस 200 पोटेंसी में। दोस्तों ये जो थूजा होती है ये बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, मतलब किसी भी प्रकार के वैक्सीन लगने के बाद शरीर में जो बुरा असर हुआ है उसे दूर करने की होम्योपैथी की सर्वश्रेष्ठ मेडिसिन है। एक थूजा होती है, दूसरी होती है साइलिशिया। परंतु हमने अपने क्लिनिक में अनुभव से देखा है कि थूजा इसमें बहुत अच्छा असर कर रही है। तो थूजा 200 पोटेंसी में हफ्ते में एक बार ये डोज दी जाती है। आप चाहे तो लिक्विड में ले सकते हैं हफ्ते में एक बार 4 बूंद, या आप चाहे तो ग्लोब्यूल्स में जो होम्योपैथी में दाने आते हैं उस दानों में बनवा करके हफ्ते में एक बार 5-6 गोली आप खा सकते हैं। कोई एक डे डिसाइड कर सकते हैं कि हर संडे लेंगे, हर गुरुवार लेंगे, तो हफ्ते के हफ्ते उस दिन आपको यदि लिक्विड में लेते हैं तो 5 बूंद और दाने में भी लेते हैं तो 5-6 गोली हफ्ते में एक बार लेना है। तो बैड ऑफ इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन के लिए सबसे पहले मेडिसिन थूजा आपको लेनी है। दूसरी दोस्तों ऐसा देखने में आ रहा है कि कई सारे लोगों को समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि उनका खून जो है वो पहले से गाढ़ा होने के कारण ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी हद तक प्रभावित हो गया है। तो दूसरी मेडिसिन इसमें आपको यूज़ करना है आर्निका मोंटाना 30 पोटेंसी में। ध्यान दीजिए आर्निका मोंटाना दवा का नाम 30 पोटेंसी का नाम है और डेली एक बार 4 से 5 बूंद आपको जीभ पर टपकाना है। तो ये मेडिसिन यदि वैक्सीनेशन के बैड इफेक्ट के कारण ब्लड सर्कुलेशन डाउन हो गया है तो उसे वापस पहले जैसा करने में मदद करेगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन दोस्तों जो आपकी गिरी हुई इम्यूनिटी को वापस रिपेयर करके पहले जैसा करेगी वो आपको मदर टिंचर्स के कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो इस प्रकार की एक फाइल में आप 3 मदर टिंचर लेंगे। पहला लेंगे गिलोय का मदर टिंचर जो आपको होम्योपैथिक मेडिकल पे टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया के नाम से मिलेगा। आप टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया का मदर टिंचर या गिलोय के मदर टिंचर के नाम से आप इसे ले सकते हैं। तो उससे एक बॉटल को आप इस तरह से 3 भाग करके एक भाग भर लेंगे गिलोय के मदर टिंचर से। दूसरा मदर टिंचर दोस्तों आप लेंगे तुलसी का मदर टिंचर जिसे कहा जाता है आसिमम सेंक्टम। आसिमम सेंक्टम के मदर टिंचर के नाम से ये मिलेगी। सामान्य भाषा में जो तुलसी होती है उससे ये मदर टिंचर बनता है। तो 3 भाग में पहला भाग गिलोय के मदर टिंचर से, दूसरा भाग तुलसी के मदर टिंचर से और तीसरा जो भाग भरेंगे दोस्तों हम भरेंगे अर्जुना के मदर टिंचर से। अब हमने ये तीनों मदर टिंचर क्यों लिए उसके पीछे कारण है। गिलोय का मदर टिंचर दोस्तों उसे अमृता के नाम से भी जाना जाता है, मतलब जो शरीर में अमृत की तरह गुण उत्पन्न करता है, फायदे उत्पन्न करता है, उसे गिलोय कहते हैं, अमृता कहते हैं। गिलोय दोस्तों आपको
जो सर्दी खांसी है या जितनी भी प्रकार की बीमारी होती है सबसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। दूसरा जो तुलसी होता है ये आपके श्वसन तंत्र को मजबूत करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है, ब्लड को साफ करने का भी काम करती है, यूरिन से जो आपके खराब पदार्थ टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पा रहा उन्हें भी निकालने में मदद करती है। और तीसरा अर्जुना हार्ट की कैपेसिटी को, हार्ट की पावर को बढ़ाती है, हार्ट में कचरे को साफ करती है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती है, सारे ब्लॉकेज को धीरे धीरे करके खत्म करती है, खून को पतला करती है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है पॉजिटिव तरीके से। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, और जो श्वसन तंत्र है, जो हार्ट का पूरा पंपिंग सिस्टम है, उसको भी डेवलप करके बेहतरीन करता है। तो ये मदर टिंचर आपको सर्दी खांसी या बार बार आने वाला बुखार या ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, इन सब से जितनी भी बीमारी उत्पन्न हो रही है उसमें राहत देता है। तो जैसा लोग बोलते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल में दोस्तों थूजा वैसे भी एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, परंतु जैसा मैंने आपको बताया कि बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन के बुरे असर के कारण थूजा जो है इस पूरे बुरे असर को खत्म करती है। तो थूजा लेना है आपको हफ्ते में एक बार, आर्निका मोंटाना 30 पोटेंसी में आपको लेना डेली एक बार। और दोस्तों ये जो मदर टिंचर है इसे इस प्रकार से एक बॉटल बनवा के आपको 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर और 20 बूंद रात में आधा कप गुनगुने पानी में डालकर लगातार ये तीनों मेडिसिन 1 महीने तक सेवन करना है। 1 महीने बाद आप देखेंगे कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता यदि वैक्सीनेशन के बाद कम हुई है तो आपको पहले जैसी ही लगने लग जाएगी। आप बार बार होने वाले सर्दी खांसी बुखार से बचे रहेंगे। पर ध्यान रखिए ये सारा का सारा सिस्टम हम बता रहे हैं, यदि वैक्सीनेशन के बाद आपको लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे तो ये फिर से पहले जैसा करने में आपको मदद करेगी, आप फिर से पहले जैसा महसूस करेंगे। लगातार कम से कम 1 महीने के लिए ये मेडिसिन जरूर लीजिए। तो ये जितनी भी डोज मैंने आपको बताई है ये एक एडल्ट व्यक्ति के लिए 15-16 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए बताई है। बच्चों के केसेस में ये डोज अलग हो सकती है जो आप अपने डॉक्टर से मिलकर डिसाइड कर सकते हैं। दवाइयाँ लेना बहुत ही आसान है, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर ये सभी दवाइयाँ मिल जाएगी क्योंकि ये बहुत कॉमन दवाइयाँ हैं। आप चाहे तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके हमसे भी ये मेडिसिन मंगवा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, लगातार 1 महीने तक लीजिएगा, आपको बहुत शानदार इसके परिणाम मिलेंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।